दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग 2.0 में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करें जो हमने स्टॉक सिलेक्ट किया उस पर। ये कहीं से भी वीडियो रिकमेंडेशन नहीं होता है कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ आप अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस में आपके स्टॉक्स आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V200 कंपनीज़ हैं, और इसमें अभी के दौरान रिज़ल्ट में यानी 155 स्टॉक्स यहाँ पे करेंटली हैं, ठीक है। और इस स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है ये भी मैं बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन बता देता हूँ, स्क्रीन कैसे आपको सेट करना है, ठीक है, और कौन कौन से जो पैरामीटर्स है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है आपका लेस देन 0.25 होना चाहिए, एंड रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 20% होना चाहिए। कोई भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनका ROCE 20% से ज़्यादा होता है, और नेट प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट उनका 200 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। पब्लिक होल्डिंग 30% से कम होना चाहिए, और प्लेज परसेंट लेस देन 10 होना चाहिए। ये पैरामीटर्स है, आपको इसी तरह से आपको लिखना है। और इस तरह से लिखने के बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे जून का रिज़ल्ट, जैसे कि ओनली कंपनी विद जून क्वार्टर रिज़ल्ट, तो उसको रन दिस क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो सारे कंपनीज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे जून क्वार्टर का रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है 152 कंपनीज़ हो गए, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से, और कैसे क्रिएट करना है स्क्रीन को, आपको स्क्रीन में जाना है, यहाँ पर क्रिएट करना है, और जो पैरामीटर्स मैंने बताया आपको एज इट इज़ यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ऐसे करके लिख लेना है, डेब्ट टू इक्विटी, और यहाँ पर आपको जस्ट लेस देन का सिंबल एंटर कर देना है, और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितना था, 0.25 था। और इसके बाद आपको स्पेस देना है, एंड लिखना है, एंड लिखते ही नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पे फिर ROCE लिखेंगे, ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, और इसको आपको ग्रेटर देन 20 करना है, 20% भी लिख सकते हैं, एंड देन इसके बाद एंड आप लिख देंगे तो एंड से नीचे आ जाएगा। इस तरह से सारा आपको जितने भी पैरामीटर्स आपको मैंने बताए वो सारे एंटर करने के बाद आप उसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सेव करके आप इतना यहाँ पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे जाके आप रन करेंगे क्वेरी को, तो आपको सारे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले से ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो हमको यहाँ पर अभी लिस्ट आ गया। अब इसको 1 बाय 1 आप डेली चेक कर सकते हैं, स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस पर जो स्ट्रैटेजी लगेगा, जैसे करेंटली मैंने इस पे 2 पैरामीटर्स को रखा है, एक तो 200 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, और 200 V20 स्ट्रैटेजी, जो आपको मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया। आप पहले नहीं देखें तो कोई प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें V20 स्ट्रैटेजी आपको मैंने आपको अच्छे से समझाया। इस वीडियो में भी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो यहीं से मैंने एक स्टॉक लिया है, और उसका नाम है आपका वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड शेयर। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है, पहला कंडीशन ये 200 कंपनीज़ है। V200 कंपनीज़ में ट्रेड आपको इस तरह से करना है, आपको 200 डेज़ का SMA लगाना है। तो ये जो लाइन्स आपको दिख रही है वाइट कलर की लाइन्स, यहाँ पे अगर आपको मैं पॉइंट आउट करके बताऊँ तो यहाँ पे ये लाइन जो है ना, ये V200 यानी कि 200 डे का SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है। तो इसको प्लॉट करेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है कि वो 200 कंपनीज़ में से 200 डेज मूविंग एवरेज से किसका प्राइस, कौन से स्टॉक का प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है ये। और सेकंड स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करना है, आपको V20 स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। और V20 स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमने प्लॉट भी कर लिया, 23.1% का गेन है, यानी कि आपको जो अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हैं तो 23.1% का आपको रिटर्न मिलने का संभावना है, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी में क्या है, कॉन्टीन्यूस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्टीन्यूस ग्रीन कैंडल है। तो V20 स्ट्रैटेजी का बेसिक यही रहता है कि 20% गेन जो है रिटेलर का मूव नहीं रहता, कहीं ना कहीं बिग प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसमें कॉन्टीन्यूस 7 डेज़ का ग्रीन कैंडल, और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेली कैंडल स्टिक पे ही रहना चाहिए, ठीक है। जो चार्ट होना चाहिए वो डेली कैंडल स्टिक बेसिस पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लिए कॉन्टीन्यूस ग्रीन कैंडल है, और इनका मूव जो होना चाहिए 20% से ज़्यादा होना चाहिए। ये मैंने भी प्रीवियस वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया है, 20% से मूव ज़्यादा होना चाहिए। इसके बॉटम एंड जो टॉप पॉइंट है उसको आप मार्क कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यहाँ से हमने बॉटम लाइन को मार्क कर लिया यहाँ पे, एंड देन इधर टॉप को भी मार्क कर लिया हमने।
तो यहाँ पे हमने 2 लाइन को मार्क कर लिया। बॉटम जो प्राइस होता है ना, ये आपका बाइंग जोन होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे प्राइस आता है आपका 267, 270, 567, 570 के रेंज में, तो आपको यहाँ पे बाई करना होता है। और सेल के लिए आपको क्या करना है कि वेट करना है। ये 5 to 6 मंथ में भी अचीव हो सकता है, 1 ईयर्स में भी अचीव हो सकता है। आपको पेशेंस रखना है। स्टॉक मार्केट में यही होता है कि अगर हम एक फ्रूट्स शॉप में भी जाते हैं, और फ्रूट्स शॉप में भी जाते हैं, तो अगर हमने एप्पल्स खरीदने होते हैं, तो एप्पल्स में भी क्या होता है कि सारे अच्छे एप्पल्स में भी कुछ ख़राब होते हैं। तो स्टॉक को तो इस तरह से फाइंड आउट करना है। तो अच्छे स्टॉक्स तो आपको निकल गए। और स्ट्रैटेजी बेसिस में क्या होता है कि जैसे कि हमारा कुछ ऑफ सीज़न चलता है, ऑफ सीज़न में वो सामान नहीं बिकता, बट अगर उसको स्टोर करके रखते हैं और जब उसका सेलिंग टाइम आता है तो उसके अच्छे प्राइस मिलते हैं। तो वैसे ही आपको होल्ड करना है 5 to 6 मंथ, और 6 मंथ में आपको टारगेट अचीव होता है। 6 से 1 ईयर भी लग सकते हैं। 1 ईयर में भी अगर 23% गेन मिलता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, एज अ ट्रेडर सक्सेसफुल रहेंगे। तो इसमें भी वेस्ट कोस्ट पेपर मिल लिमिटेड शेयर में भी अगर देखेंगे तो अभी बाइंग जोन की तरफ ही है, और सेलिंग जो टारगेट होगा आपका 700 के प्राइस पे रहेगा। आपको एग्जैक्टली 23.19% का गेन मिल सकता है इस स्टॉक से। बट एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर आपको क्या पॉइंट रखना चाहिए याद, कि हमेशा जितने भी आपके कैपिटल है उसका ओनली 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना है। तो क्या होगा, ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो रहेगा वो आपका पॉजिटिव में रहेगा। तो इस तरह से ट्रेड करेंगे तो कभी नुकसान में नहीं रहेंगे और अच्छा ट्रेड करेंगे। आई होप कि ये वीडियो में आपको मैं समझा पाऊँगा कैसे स्टॉक पिक करना है, कैसे आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। ओनली V20 स्ट्रैटेजी अप्लाई करना, कोई स्ट्रैटेजी और कोई दूसरी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई ना करें। और V200 में बस एक पैरामीटर और ऐड कर देना है, सिंपल मूविंग एवरेज का, 200 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।